कभी कभी जानते हैं एक बहुत ही साधारण सा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जुड़ा हो, एक ऐसी खोज को जन्म दे सकता है जो पूरी दुनिया को ही बदल दे। आज की कहानी एक ऐसे ही सवाल और एक ऐसे ही महान इंसान की है। समुद्र नीला क्यों है? हम में से ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे कि भाई आसमान का रिफ्लेक्शन है और क्या, एक आसान सा जवाब मानकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने इस आसान से जवाब को मानने से साफ इनकार कर दिया, और उनके इसी इनकार ने, जानते हैं, विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी और एक देश के लिए इतना गौरव लाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सीवी रमन की। उनका जन्म हुआ था 1888 में, दक्षिण भारत के एक ऐसे परिवार में जहां सवाल पूछने पर डांट नहीं पड़ती थी, बल्कि उसे बढ़ावा दिया जाता था। मतलब किताबों से बाहर सोचने के लिए इनकरेज किया जाता था। और इसकी एक बड़ी वजह थी उनके पिता, जो खुद एक फिजिक्स टीचर थे, और उन्होंने ही रमन के अंदर वो जिज्ञासा की चिंगारी जलाई थी। और उनके अकादमिक सफर की रफ्तार तो सच में असाधारण थी। ये सिर्फ किताबें रटने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सोचिए, 11 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, वो अपने फिजिक्स टीचर को चैलेंज कर रहे थे, पूछ रहे थे, सर लेकिन लाइट अपनी दिशा बदलती ही क्यों है? उनकी ये जो गहरी जानने की इच्छा थी ना, वो उन्हें हमेशा सिलेबस से, क्लास से बहुत आगे रखती थी। इतना शानदार अकादमिक करियर, लेकिन फिर अचानक ऐसा लगा जैसे रमन के वैज्ञानिक सपनों पर एक फुल स्टॉप लग गया हो। सेहत और पैसों की कुछ ऐसी मजबूरियां आईं कि उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित, अच्छी खासी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी करनी पड़ी। वो बन गए एक अकाउंटेंट। लेकिन असली कहानी तो असल में यहीं से शुरू होती है। एक दिन वो कलकत्ता की सड़कों पर यूं ही जा रहे थे कि उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, या IACS। और बस उसी पल से उनकी दोहरी जिंदगी शुरू हो गई। दिन में वो थे एक सरकारी बाबू, एक ब्यूरोक्रेट, और रात में वो बन जाते थे एक जुनूनी वैज्ञानिक जो अपने पैशन के लिए अपनी नींद, अपना आराम, सब कुछ कुर्बान कर रहा था। और विज्ञान के लिए उनका ये जुनून कितना गहरा था, ये उनके अगले कदम से साफ जाहिर हो जाता है। साल था 1917, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अपनी वो पक्की सरकारी नौकरी छोड़ दी और आधे से भी कम सैलरी पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फुल टाइम प्रोफेसर की जॉब ले ली। उनके दोस्तों ने, परिवार वालों ने, सबने सोचा कि ये तो पागलपन है, लेकिन रमन के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। तो अब रमन एक फुल टाइम साइंटिस्ट बन चुके थे, अपने जुनून को जी रहे थे। 1921 में उन्हें पहली बार यूरोप जाने का मौका मिला, और इसी समुद्री यात्रा के दौरान भूमध्य सागर के उस गहरे नीले रंग में उनके जहन में वही पुराना सवाल फिर से जिंदा कर दिया। वो सवाल जो आगे चलकर उनके पूरे करियर की पहचान बनने वाला था। देखिए, उस जमाने में जो थियरी चलती थी जिसे लॉर्ड रेले ने दिया था, वो यही थी कि समुद्र सिर्फ आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन रमन इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन नहीं मान रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा प्रिज्म निकाला और शिप के डेक पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उनका दिल, उनकी वैज्ञानिक सूझबूझ कह रही थी कि नहीं, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स का भी कोई रोल है, वो लाइट के साथ कुछ तो खास कर रहे हैं। रमन का आइडिया ये था कि जब लाइट पानी के बहुत ही छोटे कणों, मतलब मॉलिक्यूल से टकराती है, तो वहाँ कुछ कमाल होता है। लाइट सिर्फ बिखर कर इधर उधर नहीं जाती, बल्कि मॉलिक्यूल या तो लाइट से थोड़ी एनर्जी ले लेता है या उसे थोड़ी एनर्जी दे देता है, और एनर्जी के इसी लेन देन में लाइट का रंग बदल जाता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो उस वक्त की फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती दे रहा था। और फिर पूरे 7 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 28 फरवरी 1928। इस दिन रमन और उनके स्टूडेंट KS कृष्णन ने ये बात साबित कर दिखाई। उन्होंने दिखाया कि जब आप किसी लिक्विड से लाइट पास करते हैं तो निकलने वाली लाइट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एक नए रंग में बदल जाता है, और ये जो नया रंग है ना, वो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एक तरह का फिंगरप्रिंट है। इसी महान खोज को आज दुनिया रमन इफेक्ट के नाम से जानती है। इस खोज ने तो जैसे फिजिक्स की दुनिया में एक तूफान ही ला दिया। रातों रात दुनिया भर की लैब्स में उनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाने लगा और हर जगह से पुष्टि हुई। ये एक इतनी बड़ी और मौलिक खोज थी जिसने क्वांटम थियरी को एक ठोस सबूत दे दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि खोज के सिर्फ 2 साल बाद 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया।
ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था, एक मील का पत्थर था। वो साइंस में नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति बने। स्टॉकहोम में जब वो नोबेल प्राइज लेने गए तो उन्होंने जानबूझकर एक पारंपरिक भारतीय पगड़ी पहनी थी, और जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने ये जबरदस्त बात कही। उन्होंने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि ये पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं है, ये उस भारत का है जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। इस एक जीत का असर बहुत बहुत गहरा था। इसने उस सोच को, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया कि बड़ा साइंस सिर्फ पश्चिम में हो सकता है। इसने साबित कर दिया कि वर्ल्ड क्लास साइंस भारत में भारतीय संसाधनों के साथ भी किया जा सकता है। एक गुलाम देश में इसने गौरव की ऐसी लहर दौड़ा दी, और न जाने कितने ही नौजवानों को ये हिम्मत दी कि वो भी विज्ञान में कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, रमन की ये जीत सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है। उनकी खोज की जो विरासत है वो आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है और लगातार फल फूल रही है। रमन इफेक्ट पर बनी एक टेक्नोलॉजी है जिसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आज इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। डॉक्टर इसकी मदद से कैंसर का जल्दी पता लगाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्राइम सीन पर सबूतों को एनालाइज करते हैं। दवा कंपनियां क्वालिटी कंट्रोल करती हैं। यहाँ तक कि नासा भी इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर जीवन के निशान खोजने के लिए कर रहा है। सोचिए जरा। हाँ, ये भी सच है कि रमन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंसान थे। वो एक परफेक्शनिस्ट थे जिन्हें मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे का काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इस वजह से कभी कभी लोगों से उनके टकराव भी होते थे, लेकिन उनकी प्रतिभा और एक्सीलेंस के लिए उनकी जिद पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और इसी जिद ने उन्हें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे महान संस्थान बनाने की प्रेरणा दी। तो आखिर में रमन की सबसे बड़ी विरासत शायद उनकी खोज से भी बड़ी है। वो है रमन स्पिरिट, मतलब कभी न हार मानने वाली जिज्ञासा, हदों को मानने से इनकार कर देने का जज्बा और बेस्ट से कम पर समझौता न करने की जिद। और इसी कमाल की स्पिरिट को सलाम करने के लिए भारत हर साल 28 फरवरी को उनकी खोज की सालगिरह पर नेशनल साइंस डे मनाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। रमन ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक सवाल पूछने की हिम्मत और फिर उसका जवाब ढूंढने का जुनून पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आपकी जिज्ञासा आपको कहाँ लेकर जाएगी।